हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टोरी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो बुक आपको दिख रहा होगा ना, अकबर बिरबल अ कलेक्शन ऑफ 71 विटी टेल्स, अकबर और बिरबल की 71 मज़ेदार कहानियों का यह एक कलेक्शन है, एक संग्रह है। ये बुक आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी बुक से हम लोग क्या करेंगे, लोग एक चैप्टर को पढ़ेंगे लोग, और उस चैप्टर का टाइटल है द इंसल्ट ऑफ ए गुरु। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंसल्ट ऑफ ए गुरु, एक गुरु का अनादर, एक गुरु का अपमान। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप लोगों को नैरेट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग को नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और स्टोरी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसका भी अनुभव, इसका भी अनुमान आप सबको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंसल्ट टू गुरु, एक गुरु का अपमान। वंस पीर बाबा साहेब केम टू दिल्ली फ्रॉम मक्का। एक बार मक्का से, जो कि सऊदी अरब में है, एक पीर बाबा मक्का से दिल्ली आए। ही वॉज दी उस्ताद। उस्ताद हम लोग एक रिलीजियस गुरु को कहते हैं, एक धार्मिक गुरु को हम लोग उर्दू के शब्द में उस्ताद कहते हैं। सो ही वॉज दी उस्ताद ऑफ एम्पेरर अकबर, और वो बादशाह अकबर के क्या थे, उस्ताद थे, उनके गुरु थे। The Ustad was greatly honored and received very warmly by the emperor. उस्ताद को बादशाह अकबर के द्वारा बहुत ही सम्मान, बहुत ही इज्जत दिया गया और उन्हें बड़े ही गर्मजोशी के साथ, बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही वार्मली उनका वेलकम किया गया। After spending a few days with बादशाह and enjoying the hospitality, he returned to Mecca. मतलब बादशाह सलामत के साथ कुछ दिन अच्छे, मतलब मेहमान के तौर पे गुजारने के बाद उनके गुरु वापस मक्का लौट गए। अकबर आस्क्ड बिरबल। अब यहाँ पे उनके गुरु के मक्का लौटने के बाद अकबर अपने मंत्री बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, डू यू हैव एनी गुरु लाइक माई पीर? क्या बीरबल, तुम्हारे पास मेरे पीर जैसा, मेरे उस्ताद जैसा तुम्हारा भी कोई गुरु है? If so, where does he live and where does he go to anyone's and does he go to anyone's house or not? और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई गुरु है तो वो कहाँ पे रहते हैं और वो क्या कभी किसी के घर जाते हैं या नहीं जाते हैं? जैसे कि मेरे गुरु मतलब मक्का से चल के मेरे यहाँ आए थे, तो क्या तुम्हारे गुरु, क्या तुम्हारे यहाँ आते हैं या किसी और के यहाँ जाते हैं या नहीं? यहाँ पे हमारे बादशाह अकबर पूछते हैं, किससे? बीरबल से। बीरबल क्या जवाब देते हैं? बीरबल कहते हैं, यस हुजूर, कि हाँ हुजूर, हाँ जहाँ पना, मेरा भी एक गुरु है। आई डू हैव अ गुरु, मेरे पास भी एक गुरु है, बट माई गुरु डज नॉट गो टू एनीवेयर, लेकिन मेरे जो गुरु है वो कहीं पे भी जाते नहीं हैं। ही नाइदर आस्क फॉर एनीथिंग नॉट डज ही एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, वो ना ही किसी और से कुछ मांगते हैं और ना ही किसी और के द्वारा कोई भी दिया गया चीज़ ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो ना ही किसी से कुछ मांगते हैं और ना ही कोई उन्हें कोई चीज़ देता है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं। He has absolutely no attachment for money or worldly things. मनी कहने का मतलब पैसा और वर्ल्डली थिंग्स कहने का मतलब सांसारिक चीज़। तो उनको पैसों के प्रति और सांसारिक चीज़ के प्रति कोई भी अटैचमेंट, कोई भी मोह माया, कोई भी लगाव नहीं है। On learning about Birbal's guru, the बादशाह developed deep regard for him. अब जैसे ही अकबर को बीरबल के गुरु के बारे में पता चला तो अकबर के मन में बीरबल के गुरु के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा सम्मान जो है ना, वो डेवलप हो गया, विकसित हो गया। मतलब बादशाह अकबर बीरबल के गुरु का आदर करने लगे। ही आस्क्ड बिरबल, बादशाह सलामत ने बीरबल से पूछा, वाई डोंट यू अरेंज अ दर्शन, कि तुम एक दर्शन क्यों नहीं अरेंज करते? दर्शन कहने का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करना जिसमें लोग जाकर किसी से मिलते हो, उसी को दर्शन प्रोग्राम कहा जाता है। तो तुम एक दर्शन क्यों नहीं अरेंज करते, वेयर आई कैन हैव द प्लीजर ऑफ मीटिंग हिम, जहाँ पे मुझे तुम्हारे गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा? ये तुम ऐसा क्यों नहीं करते? बीरबल सेड, एज यू प्लीज मी लॉर्ड। बीरबल कहता है कि जैसा आप चाहें जहाँ पना, मैं वैसा ही करूँगा। मैं एक दर्शन का आयोजन करूँगा जहाँ पे आप मेरे गुरु से जाकर मिल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बीरबल लेफ्ट द कोर्ट, और ये बात बोलकर बीरबल जो है ना, दरबार छोड़कर चला गया।
ऑन द वे ही सॉ अ वुड कटर कैरिंग अ बंडल ऑफ वुड ऑन हिज हेड। रास्ते में जब वो दरबार छोड़कर अपने घर जा रहा था तो बिरबल ने एक लकड़हारे को देखा, एक वुड कटर को देखा जो जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता है ना। उसके सिर पे क्या था? लकड़ियों का एक बंडल था। द वुड कटर वॉज लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन दैट डे। और उस दिन वो लकड़हारा, वो वुड कटर काफ़ी निराश, काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। He had been roaming throughout the day, but none had agreed to pay adequately for wood. वो उन लकड़ियों के बंडल को बेचने के लिए पूरे दिन भटकता रहा था, लेकिन कोई भी ऐसा ग्राहक, कोई भी ऐसा खरीदार उसे नहीं मिल रहा था जो उन लकड़ियों का सही प्राइस, सही मोल उसे दे सके। इसलिए वो क्या था? काफ़ी उदास था। बिरबल इंक्वायर्ड द कॉस्ट ऑफ द बंडल। बिरबल ने उस लकड़हारे से उस लकड़ी के बंडल का मतलब कीमत पता किया। ही टुक हिम टू हिज हाउस एंड आस्क्ड हिम। बिरबल ने उस लकड़हारे को अपने घर पे बुलाया और उससे पूछा, आई फील यू आर पासिंग थ्रू हार्डशिप ड्यू टू अ बैड फेज इन योर लाइफ, बट अदरवाइज यू सीम टू हेल फ्रॉम अ गुड फैमिली। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक अच्छे फैमिली से आते हो, तुम एक अच्छे घराने से आते हो, तुम्हारा ये हाल मतलब बुरा इतना नहीं है। बिरबल डिस्गाइज्ड द वुड कटर। अब देखो, डिस्गाइज्ड कहने का मतलब होता है किसी का भेष बदल देना, किसी को उसका असल भेष छुपा देना और किसी दूसरे भेष में उसे डाल देना। बिरबल डिस्गाइज्ड द वुड कटर एज अ साधु। बिरबल ने क्या कर दिया? उस लकड़हारे को एक साधु में बदल दिया, एक साधु में तब्दील कर दिया। एंड गिव हिम अ रुद्राक्ष गार्लैंड। एक रुद्राक्ष की माला भी उसे दे दी, जो कि साधु संतों के हाथ में होता है, जो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं? माले को पढ़ते रहते हैं, ओम ओम का जो जाप करते रहते हैं। तो उसे साधु में बदल दिया, उसे रुद्राक्ष का एक माला भी दे दिया, टू होल्ड ऑन हिज हैंड, हाथ में रखने के लिए। ही वॉज सीटेड बिहाइंड अ टेम्पल ऑन अ डियर स्किन। और यहाँ पे बताया गया है कि बिरबल ने उसे एक मंदिर के पीछे एक हिरन की खाल पे बैठा दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कहानियों में, पौराणिक कहानियों में, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो जानवरों की खाल पे क्या होते हैं? बैठे हुए होते हैं। बिरबल सेड, लुक, एमिनेंट एंड वेल्दी पीपल आर लाइकली टू कम टू मीट यू। यहाँ पे बिरबल ने उसे पहले ही बता दिया उस लकड़हारे को, देखो कि तुमसे मिलने बहुत ही एमिनेंट लोग, मतलब शहर के, इस साम्राज्य के बहुत ही ख़ास लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग और बहुत ही वेल्दी लोग, बहुत ही धनवान लोग तुमसे मिलने आएंगे। दे विल बी ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रेशियस थिंग्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वे लोग तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देंगे, जैसे कि तुम्हें पैसे देंगे, बहुत सारे पैसे, प्रेशियस थिंग्स, बहुत ही मूल्यवान चीज़ें देंगे तुमको, फ्रूट्स देंगे, तुम्हें फ्लावर्स देंगे। आई वार्न यू नॉट टू कास्ट अ लुक ऑन दोज थिंग्स। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम्हें उन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इफ़ एनीवन आस्क यू एनीथिंग, अगर तुमसे कोई भी कुछ पूछता है, यू मस्ट मेंटेन योर साइलेंस, तुम्हें अपनी चुप्पी बनाए रखनी है। एंड कंटिन्यू अटरिंग गॉड्स नेम बाय काउंटिंग द बीड्स ऑफ रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष के मालों को, रुद्राक्ष के बीड्स को काउंट करते हुए भगवान का नाम लेना जारी रखना है। तुम्हें उन सभी चीज़ों को देखकर लालच में नहीं आना है। माइंड यू, आई शैल बी कीपिंग एन आई सीक्रेटली ऑन यू, और ये ध्यान रहे कि मैं तुम्हें सीक्रेटली तुम पे नज़र बनाए रखूँगा। सी दैट यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एल्स आई शैल किल यू, और ये ध्यान रखना कि तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात कौन कहते हैं? बीरबल कहते हैं उस लकड़हारे से, जो कि अभी साधु का रूप लेकर एक मंदिर के पीछे एक हिरण की खाल पे बैठा हुआ है। The woodcutter carefully accepted the conditions laid by Birbal and agreed to follow his instructions. और इस तरह से वो जो लकड़हारा था उसने बड़े ही ध्यान से बीरबल के द्वारा दिए गए कंडीशंस को सुना और एक्सेप्ट किया कि वो उन इंस्ट्रक्शंस का, उन निर्देशों का पालन करेगा। Emperor Akbar went to pay his obeisance to the Guru accompanied by his courtiers. अब यहाँ पे बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ गुरु से मिलने के लिए गए। He bowed his head in reverence. Reverence कहने का मतलब श्रद्धा होता है। अकबर ने बड़े ही श्रद्धा के साथ अपने सिर को झुकाया गुरु के सामने, बिफोर द गुरु, एंड इंक्वायर्ड हम्बली, और बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्र होकर गुरु से पूछा, गुरु जी,
वुड यू ऑब्लाइज मी बाय टेलिंग मी योर नेम एंड एड्रेस टू योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट, कि क्या गुरुजी आप मुझे आपके सबसे हम्बल सर्वेंट को, आपके सबसे बड़े अनुयायी को आप अपना नाम बताकर, आप अपना एड्रेस बनाकर मुझ पे आप कृपा कीजिएगा। गुरुदेव हैड बीन वेल ट्रेंड, अब गुरुदेव को तो काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी कि किसी भी शब्द को, किसी भी मतलब कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उसको आपको आंसर नहीं करना है। काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी बीरबल के द्वारा। ही इग्नोर्ड द एम्पायरर्स इंक्वायरी, और इस बार उस साधु ने बादशाह सलामत के बातों का जवाब नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया। द एम्पायर आस्क्ड हिम अगेन, एम्पायर ने फिर से पूछा, बादशाह सलामत ने फिर से पूछा। ही सेड, गुरुदेव आई एम द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, कि गुरुदेव मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, हिंदुस्तान का मैं शासक हूँ। एंड कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल योर विशेस, और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने का मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। प्लीज़ ऑब्लाइज मी विद योर प्लीजिंग लुक एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स, आप मुझे अपना सबसे मन भावन रूप दिखाइए और जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो मुझे दीजिए, अपना दैव्य आशीर्वाद जो है वो मुझे दीजिए। वंस अगेन द गुरु इग्नोर्ड द एम्पायर, फिर से एक बार उस गुरु ने बादशाह सलामत को इग्नोर कर दिया, उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। अकबर टुक ऑफ हिज गोल्डन बैंगल एंड प्लेस्ड 10,000 गोल्ड कॉइन्स एट द फीट ऑफ गुरु, इस बार बादशाह अकबर ने अपने सोने की चूड़ियाँ निकाली और 1,000 नहीं, यहाँ पे 10,000, 10,000 सोने के सिक्के गुरु के चरणों में अर्पित कर दिए, रख दिए। He felt the Guru might be a lord and bless him, और यहाँ पे बादशाह सलामत को ऐसा लगा कि वो जो गुरु है इनके सोने के सिक्कों को देखकर, इनके सोने की चूड़ियों को देखकर काफ़ी ये हो जाएगा, काफ़ी खुश हो जाएगा और इन्हें क्या करेगा, इन्हें ब्लेस देगा, इन्हें अपना आशीर्वाद देगा। वंस अगेन ही डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स, फिर से एक बार बादशाह सलामत को निराशा हाथ लगी, उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। He was greatly disappointed and said, और इस बार बादशाह सलामत काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए और उन्होंने कहा, it is foolishness to talk to one who has no sense treating a guest, एक ऐसे इंसान से बात करना बेवकूफ़ी भरा होगा जिसको ये ही पता नहीं है कि मेहमान का स्वागत कैसे किया जाता है, मेहमान के साथ ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है, मेहमान के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। द एम्पायर हैड नेवर एंटिसिपेटेड दैट ही वुड बी कन्फ्रंटेड विद अ फुलिश मैन, और बादशाह सलामत को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन्हें एक मूर्ख व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा, वो साधु को एक मूर्ख व्यक्ति कह रहे हैं। He sent the golden bangle to Birbal's house as according to the custom anything given was as charity is not taken back, और फिर बादशाह सलामत ने उस सोने की चूड़ी और 10,000 सोने के सिक्कों को बीरबल के घर पहुंचा दिया, बीरबल के घर भिजवा दिया, क्योंकि वहाँ पे एक प्रथा थी, एक रिवाज थी कि एक बार जो चीज़ दान में, चैरिटी में दे दी जाती थी उसे वापस राजा के तिजोरी में नहीं रखा जाता था, इसलिए उसे बीरबल के घर भिजवा दिया गया। Akbar narrated the entire incident to Birbal and said, "What should one say if he comes across such a fool?" अब पूरी घटना के बारे में बादशाह अकबर ने बीरबल को बताया और बीरबल से पूछा कि तुम ही बताओ कि अगर एक इंसान इस तरह के सिचुएशन में पड़ जाए, एक बेवकूफ़ इंसान से, इस तरह के एक बेवकूफ़ इंसान से उसका सामना हो जाए तो उसे उस समय क्या करना चाहिए। He must keep quiet for the time being, smiled Birbal. बीरबल बादशाह के इस बात का आंसर करते हुए, स्माइल करते हुए आंसर करते हैं कि उस समय इंसान को थोड़े समय के लिए चुप हो जाना चाहिए। अकबर वॉज डिसअपॉइंटेड बाय बीरबल्स रिप्लाई, बीरबल के इस जवाब को सुनकर अकबर काफ़ी उदास हो गए, काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। ही थॉट दैट ही वुड प्रूव बीरबल्स गुरु टू बी अ फूल बट मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। अकबर मतलब बादशाह अकबर ने ये सोचा था कि वो क्या करेंगे, बीरबल के गुरु को एक बेवकूफ़ साबित कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, अंततः उन्होंने खुद को ही बेवकूफ़ साबित कर लिया था।
Birbal perceived a depressed look on Akbar's face and said, Jahanpana, I had informed you beforehand that my guru does not possess any greed towards riches. अब बीरबल ने बादशाह को देखा कि बादशाह काफ़ी उदास लग रहे थे, तो यहाँ पे बीरबल कहता है, जहाँपना, मैंने आपको पहले ही, बिफोर हैंड कहने का मतलब पहले ही आपको बता दिया था कि मेरे जो गुरु हैं उनको धन के प्रति कोई लगाव नहीं है. रिचेस मीन्स धन के प्रति कोई लगाव नहीं है. जहाँपना, ही डज नॉट गो टू एनी वंस हाउस. जहाँपना, वो किसी के घर आते जाते नहीं है. आई हैड बीन एबल टू कोएक्स हिम टू कम आफ्टर मेकिंग परसिस्टेंट रिक्वेस्ट. लेकिन मैंने उन्हें बहुत सारा अनुरोध किया था, बहुत लगातार मैंने उनसे विनती की थी, इसीलिए वो वहाँ पे आए थे. Why did you tempt him by making the offering? और आपने उनको बहुत सारी चीज़ें देकर जैसे सोने की चूड़ियाँ, सोने के सिक्के देकर उन्हें मतलब टेम्प्ट करने की, उन्हें लालच दिलाने की कोशिश क्यों की? You have insulted my guru by calling harsh words. और आपने बुरे शब्द कह के मेरे गुरु का अपमान किया है. You are proud of your wealth and riches. आपको अपने धन पे और आपके इस दौलत पे क्या है, बड़ा ही नाज है, बड़ा ही घमंड है. दैट इज़ वाई माई गुरु डिड नॉट स्पीक टू यू. और इसीलिए मेरे गुरु ने आपसे कुछ भी नहीं बोला. द एम्पेरर फेल्ट ह्यूमिलेटेड. और इस बात को सुनकर बादशाह को खुद पे शर्म आने लगी. एंड सॉरी एट बीइंग एरोगेंट बिफोर द होली गुरु. और उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो एक गुरु के सामने, एक साधु के सामने काफ़ी एरोगेंट हो रहे थे, काफ़ी घमंडी बन रहे थे. एंड ट्राइंग टू स्पीक हाई ऑफ हिमसेल्फ. और एक गुरु के सामने अपनी बड़ाई कर रहे थे, अपनी बारे में डींगे हाँक रहे थे कि उनके पास बहुत ही दौलत है, बहुत ही संपत्ति है. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है. स्टोरी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे. और क्या ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू की जाए, ये भी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे. अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर मैं इसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा इस तरह के, और इस तरह के कई सारे फिर वीडियोस बाद में बनाए जाएंगे. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.